आज हम डिजिटल मीडिया को लेकर बात करने वाले हैं। जर्नलिज्म को लेके बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ इसमें करियर संभावनाएं हैं, चैलेंजेस किस तरह से हैं, एआई क्या है, चैट जीपीटी क्या है, क्या इसका यूज़ मिसयूज़ है। आज इन तमाम सवालों पे बातचीत होने वाली है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार तेजपाल नेगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के डायरेक्टर डॉक्टर बीएस पवार सर हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा नमस्ते। सोलन के जाने माने ये दोनों पत्रकार आज बहुत सी बातें हम इनके साथ करने वाले हैं। एक जिला है किन्नौर जी। यहाँ इस समय चल रहा है फुल्यांच पर्व। बिल्कुल। लोक पर्व है और अगर हम अपने लोक संस्कृति को बचाना चाहते हैं बिल्कुल। तो इस तरह के पर्वों को हमें मनाना चाहिए और दिल से मनाना चाहिए। जी। तो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश को हिमाचल के लोक पर्व फुल्यांच की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। जी। अब बात आती है कि पत्रकारिता है क्या। जी। अगर आप बिल्कुल सामान्य शब्दों में कहें तो पत्रकारिता अपने जो घटनाक्रम कहीं का भी है जी। जी। उसको अपने शब्दों में पिरो के, जैसा था जी। जी। वैसा का वैसा अपने आसान शब्दों में पिरो के जी। दूसरे उस व्यक्ति को दिखाना, उस व्यक्ति को बताना जिस जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं था, जिसने उसको नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप में, जी। जी। उसको दिखाना, चाहे शाब्दिक चित्र से, चाहे विजुअल जो आजकल नई विधा आई है। बिल्कुल। सिर्फ ये था बिल्कुल सामान्य शब्दों में। अब इसमें इतने ज़्यादा आ गई हैं चीज़ें, तो वो फिर एक पूरा मैं समझता हूँ कि पूरे कोर्स बन जाते हैं, रिसर्च के विषय बन जाते हैं। लेकिन सामान्य रूप से सिर्फ ये था, यहाँ की बात वहाँ जैसा का तैसा उठा के रख देना। जी। पत्रकार जो है, दो शब्दों से पत्र और कार। जी। तो पत्र का मतलब हम समझते हैं खत। जी। जी। तो पुराने समय में, अब तो खैर मॉडर्न ज़माना आ गया है, अब भी खैर हम इंटरनेट के ज़रिए, जैसे मेल्स के ज़रिए हम भेजते हैं। जो हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वो एक पत्रों का काम करते हैं। तो पत्र मतलब जो न्यूज़, खबर जो है वो आगे से आगे पहुंचाना। और कार का मतलब हुआ कि भाई वो के माध्यम क्या होगा। तो पत्रकार जो है वो, उसको अगर हम उसकी एक विवेचना करेंगे तो ये दो शब्दों से बना हुआ है। और वही मतलब अब से सदियों पहले जब मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त का जो बात थी वो इस तरह से थी। आज हमारे पास आईटी है, सोशल मीडिया है, आज जो है बहुत सारे हमें विकल्प मिले हुए हैं साइंस मॉडर्न समय में। तो आज पत्रकारों की जो भूमिका है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो बात अभी नेगी जी ने बोली वो वही है कि एक धावक जैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेके जाता है। तो वो काम है पत्रकारों का कि एक जो सामान्य पत्रकारिता हमारी है वो है कि जो चीज़ें जैसे हो रही है उसी तरह से है, उनको बताना है, उसमें हम अपना कुछ नहीं जोड़ सकते। अब जो सोशल मीडिया है, जो टेलीविज़न है, जो रेडियो का चैनल है, इसमें हमें अब कुछ परिभाषा देकर, भूमिका बांधकर और उसको एक फीचराइज्ड करके चीज़ों को, उसमें अपना मत भी आप डाल सकते हैं, किसी और का मत भी डाल सकते हैं। तो उस तरह से इसका बहुत बड़ा हुआ है पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रिंट मीडिया पत्रकारिता का आज भी एक सशक्त माध्यम माना जाता है और आप दोनों ने शुरुआत प्रिंट मीडिया से ही की है। आजकल डिजिटल दौर है, हमको भी वक्त के साथ ढलना ज़रूरी है। तो सर, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था प्रिंट मीडिया से डिजिटल में आना, क्योंकि आपने शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जैसे मैंने आपको बताया। बिल्कुल निश्चित रूप से। दरअसल हमारे वक्त पे मास कॉम, डिप्लोमा, डिग्रीज ये नहीं थे। जी। जी। और हमें जो कुछ सीखना था वो अपने से सीनियर से, जिनको आप चाहें तो कह सकते हैं कि गुरु वाला स्थिति थी हमारे समय पे। तो हमने किसी न किसी को अपने सीनियर से सीखना है और उसको अपने मन में इस तरह से बसाना है कि हमेशा के लिए वो एक सीख बन जाए, हमारे लिए पाठ बन जाए। वही जो हमारे नए बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं, लगभग वही चीज़ है। अब मैं आपको यकीन नहीं होगा, एक शब्द है सीमेंट।
हाँ जी। मैं हमेशा सीमेंट गलत लिखता था, और जो मेरे गुरु थे जो मुझे सिखाते थे, वो एक पेन लेके बैठे होते थे, और जैसे ही मैं सीमेंट शब्द लिखता था तो वो पेन से मेरी अंगुली पे मारा करते थे। अच्छा। तो ऐसे करके हम सीखे, और भगवान की दया से अभी पिछले महीने उनसे बात करने का अवसर मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि एक या दो ही लोग हैं मेरे सिखाए हुए जो काम कर रहे हैं, बाकी तो सब नालायकी ही कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब था कि पत्रकारिता जैसे विषय उसको लेके अगर आप सिर्फ अपनी परिभाषा में ही काम करोगे, आर्थिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन एक संतुष्टि मिलती है। वो आपको तो मिलती है, आपके जिन्होंने सिखाया उनको भी मिलती है। जी जी। तो ये रहा, प्रिंट मीडिया में शुरुआत हुई, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में काम करने का मौका मिला। उसके बाद अमर उजाला में यहाँ की लॉन्चिंग हो रही थी, तो हमें बुलाया गया, और हमारा एक चर्चित स्टेशन है रोहड़ू, तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, तो वहाँ जाके रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। यहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ सीखने को बहुत कुछ होता है। जी जी। क्योंकि अभी तक हम कर रहे थे देहरादून जैसे शहर में कर रहे थे, तो वहाँ पे जो कुछ हमें दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमने वो कवर कर ली, कवि सम्मेलन है हमने वो कवर कर लिया। यहाँ आके सारी जिम्मेदारी हमारी थी जी। तो सर्कुलेशन भी हमें देखना था, विज्ञापन भी हमें देखना था। हालांकि विज्ञापन का बहुत ज़्यादा जोर नहीं था उस समय, बिल्कुल। लेकिन वो देखना था। खबरों में कोई बीट अलग नहीं थी, अकेले, बिल्कुल, है ना, वन मैन आर्मी वाली बात थी। सही बात। तो लोगों का बहुत प्यार मिला। उसके बाद रामपुर जैसे स्टेशन पे गए, वो भी दिवंगत वीरभद्र सिंह का गृह क्षेत्र था, तो वहाँ पे भी चर्चा में रहा करता था, सबकी नज़र वहाँ स्टेशन पे होती थी। वहाँ मुझे सीखने को मिला कि लोक संस्कृति क्या है, और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जो कर रहे हैं, जो हम राजनीति पे कर रहे हैं, या हम क्राइम पे कर रहे हैं, या जो कुछ भौतिक दुनिया का ये देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत कुछ है जो दिखाया जाना चाहिए। तो अभी सर से बात हो रही थी कि हमारा परिचय कैसे हुआ। परिचय हमारा सिर्फ ऐसा हुआ था, आपको भी बताएं, आपके दर्शकों को भी बताएं। हमने उस समय कुछ महिलाएं थीं जो रामपुर बुशहर के सतलुज पार से, मतलब कुल्लू के इलाके से आती थी, सब्जियां उगाती थी, और वो शहर में, रामपुर बुशहर में बेचने आती थी बाजार में जी। मैंने उन पर खबर की थी, और उसके तकरीबन 1 महीने बाद आपके इंस्टीट्यूट से एक लेटर मेरे पास आया था, और उसमें लिखा था कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और इस तरह से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। तो वो ऐसा प्यार मिलता रहा, और जहां हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते थे जिनको सड़कों में, तो अब यहाँ सोलन आया, तब उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, लेकिन हमारा नाम से परिचय हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें मिली, आप जैसे भाई मिले, और आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो यहीं हिमाचल प्रदेश का ही रहने वाला है जी। मेरा सिर्फ इतना है कि मैं हिमाचल प्रदेश में काम किया है, अच्छे समय गुजारा। सर, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, जी। और जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी खबरें जो हैं हमारे पास एक सेकंड में पहुंच जाती है, कुछ सच भी होती है, कुछ झूठी भी होती है। ऐसे में एक सवाल आप दोनों से ही है कि एक पत्रकार की क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है? सर कुछ कहेंगे? हाँ, तो जैसे यही कड़ी आगे मैं लेके चलूँगा कि जैसे हम प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं बेसिकली दोनों। अब मैं थोड़ा इनसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मेरे समय में भी पत्रकारिता के कोर्सेज बहुत लिमिटेड होते थे। तो मुझे मौका मिला पढ़ाई करने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किरोड़ीमल कॉलेज में मैं इंग्लिश किया। फिर पत्रकारिता का सिर्फ एक ही पूरे नॉर्थ इंडिया में मास्टर्स डिग्री थी, वो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में थी, जहाँ पर मतलब लोग हैरान होते थे कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का कोर्स, बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल अजीब सी बात थी। तो वो मुझे मौका मिला वहाँ जाके ये कोर्स पूरा करने का, मास्टर्स डिग्री करने का। और फिर बम्बई में मुझे पहली ब्रेक मिली। बम्बई में मुझे जो है 4 साल काम करने का मौका मिला। और उस समय पर जैसे आपकी अपने गुरु के बारे में याद है, तो मैं भी साझा करना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये बातें होती हैं। तो कि भाई जो हमारे गुरु थे, जो आज भी 90 साल की उम्र उनकी, 15 अगस्त को उन्होंने अपने पूरे 90 साल मनाए हैं, और मुझे वहाँ मौका मिला लुधियाना में शिरकत करने का उस आयोजन में। तो वो जो हमारे गुरुजी थे, तो वो जब उनको मैं चिट्ठियाँ लिखता था, वो और आज तक भी हम जुड़े हुए हैं इतने सालों से, तो वो मेरी चिट्ठी में इंग्लिश में लेटर लिखता था, तो वो रेड पेन से
उसमें करेक्शन करके भेजते थे 2 डिग्री मास्टर्स डिग्री करने के बावजूद भी। तो मतलब वो गुरु शिष्य की बात थी उस समय पे, और जो हमने शान होती थी। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन होता था जिसके नाम पे लोग कसमें खाते थे कि भाई अखबार में छपा है, और एडवर्टीजमेंट का आदमी जो है वो एडिटोरियल में नहीं घुस सकता। बिल्कुल। तो वो समय हमने देखा जो मतलब जहाँ पत्रकारिता की एडिटर की पूरी वैल्यू थी, पूछ थी, और पत्रकारिता जो है एक सही मायने में एक नोबल प्रोफेशन था। उसमें हम ये नहीं देखते थे कि हमको क्या सैलरी मिल रही है, क्या मिल रहा है, हम ये देखते थे कि हम क्या दे सकते हैं समाज को। तो वो एक बड़ा सुनहरा समय कहूँगा मैं पत्रकारिता का, जहाँ पर हर पग पे सीखने को मिलता था। और पत्रकारिता का जो एक स्वरूप बदला है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये आज की जो पत्रकारिता है वो पहले जब होता था कि बहुत बड़ा एक अलग अलग विभाग होते थे पत्रकारिता के, उसमें मतलब प्रूफ रीडर्स अलग से होते थे, और वो लेटर प्रेस पे जो है वो छपती थी, अखबार छपते थे। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, सबकी जिम्मेवारियां बटी हुई थी। सब एडिटर्स होते थे, रिपोर्टर्स होते थे जो फील्ड में काम करते थे। एडवर्टीजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए अलग एरिया था। फिर वो प्लेट्स बनती थी, और वो मतलब वो अलग ही सेक्शन होता था जो मतलब प्लेट्स बनाते थे, और फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाता था। तो मतलब एक पूरा बिल्डिंग पूरी होती थी प्रेस की। बेसमेंट में प्रेस होती थी, ऊपर एडिटोरियल होता था। तो वो समय हमने देखा जब टेलीप्रिंटर आए उसके बाद। पहले तो मतलब जो आपकी न्यूज़ है वो बसों के माध्यम से जाती थी, 4-5 दिन में। हाँ, अखबार 2-2, 3-3 दिन बाद आते थे यहाँ सोलन में। तो वो भी समय था। उसके बाद जो टेलीप्रिंटर आया, तो टेलीप्रिंटर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ जाने लगी। उससे पहले टेलीग्राफ ऑफिस से हम इस्तेमाल करते थे। आज क्लिक ऑफ बटन पे सब कुछ है। आज जो है एक छोटे सी कमरे से आप अखबार निकाल सकते हैं, एक चैनल चला सकते हैं, और वो मतलब जो पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो एकदम बदल गया। आप इंटीग्रेटेड मीडिया हो गया। एक बहुत ही छोटे से संसाधन के साथ आप एक पोर्टल भी चला सकते हैं, आप एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी निकाल सकते हैं, आप जो है एक रेडियो भी चला सकते हैं। तो एक बड़े से बड़े पैमाने पे अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत पैसा खर्च करके भी इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक सीमित साधन है आपके पास, और आप आईटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, टेक सेवी हैं आप, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पत्रकारिता के धर्म को निभा सकते हैं। जी, ये आपका सवाल इतना गहरा है कि अगर इस पे हम बात करें तो बहुत लंबा समय लिया जा सकता है। सोशल मीडिया के आने से क्या चेंजेस हुई, आपका पूछना था। मुझे लगता है कि कोई विशेष चेंजेस नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया एक मतलब एक माध्यम बना है सिर्फ जानकारी को शेयर करने का। वो जानकारी अधिकृत है, वो जानकारी सच है या अफवाह है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सोशल मीडिया जब पहले आया, लेकिन उससे पहले एक और विधा आ गई थी जो प्रिंट मीडिया से थोड़ी इतर थी, और उसका नाम हुआ डिजिटल मीडिया। ये सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग है। बहुत से लोग नहीं जानते, वो सोशल को ही डिजिटल समझते हैं। दरअसल डिजिटल मीडिया में जो आपको सूचना मिल रही है वो अधिकृत होगी, उसकी कहीं गारंटी होगी, और अगर वो गलत भी है तो जैसे ही जिम्मेदार लोगों तक, उसके संचालकों तक वो बात पहुंचेगी गलत है, तो वो उसका खंडन या स्पष्टीकरण उसमें जारी करेंगे। ये पत्रकारिता के मूल्य हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेसबुक पे आपको ही अनिल जी पता लगे कि अभी कहीं लैंडस्लाइड हो गया, तो आप तुरंत डाल देंगे कि कहीं लैंडस्लाइड की खबर आ रही है, ऐसे डालते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई एडिटिंग नहीं है। अगर आपने लैंडस्लाइड गलत लिखा है तो गलत लिखा है। और हमारे समय में तो अगर हिंदी में खबर लिखी है और उसका एक शब्द लैंडस्लाइड अगर ढूंढना है तो भूस्खलन लाना ही होगा, लैंडस्लाइड नहीं चलेगा, है ना, भूस्खलन ही होगा। हम तो उस दौर से निकले। आज 50-50 में आ गया, 60-40 का दायरा हो गया, हिंदी कम है, इंग्लिश के शब्द ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश हो गई है और वो समझ में आ रहे हैं लोगों के। अब तो हिंदी में लिखा भी नहीं जा रहा है सर, अब तो ABCD में ही लिखा जा रहा है, है ना, रोमन में ही लिखा जा रहा है। तो वो जो अंतर हुआ,
और उसमें सोशल मीडिया ने, जैसे मैंने कहा आपसे कि लैंडस्लाइड हुआ है, आपने डाल दिया। अब अगर आपको पता लगा कि वास्तव में वहाँ नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था, वो गलत हो गया या 2 दिन पहले हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है, आप इसके लिए बाध्य नहीं है कि आप उसमें फेसबुक पे और अपडेट करें कि नहीं जी वो ऐसा नहीं था, मेरी सूचना गलत थी। लेकिन अगर आप समाचार माध्यम से जुड़े हैं, जैसे वेबसाइट से जुड़े हैं, या आपका यूट्यूब पे सीरियस हो गए अपना बैनर के साथ में चला रहे हैं चैनल, तो आपको जिम्मेदारी है कि आप उसको देंगे कि ये गलत सूचना थी, हमसे गलती हुई, हमसे त्रुटि हुई, और ये सही सूचना इसकी ये है, ये हमें देना होगा। तो वो जो डिजिटल फॉर्मेट है हमारा, वो बहुत जल्दी मतलब जल्दी से जल्दी सूचना प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बना, और उसका असर ये हुआ कोरोना पीरियड में खूब चला ये डिजिटल माध्यम, है ना। और मतलब ये हो गया कि अखबारों को विज्ञापन छापने पड़ गए कि चाहे आप जितना डिजिटल माध्यम से खबरें ले लें, लेकिन प्रामाणिकता की खबरें तो अखबार में ही मिलेंगी, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। और कुछ इस तरह से अफवाहें भी उड़ी कि कोरोना के जो वायरस है वो अखबारों के माध्यम से भी आ सकता है, दूध की थैलियों में भी आ सकता है, तो उससे थोड़ा सा उनका सर्कुलेशन गिरा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अखबार कभी भी ख़त्म नहीं होगा, प्रिंट मीडिया कभी ख़त्म नहीं होगा, अप डाउन तो चलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये होता रहता है। नहीं तो अगर आप देखें आज से 10 साल पहले सर, हमारे देश का जो हिंदी या इंग्लिश का जो भी बड़ा समाचार पत्र है, क्या उसका सर्कुलेशन गिरा है? आप 2024 में देखिए, क्या उसका सर्कुलेशन कम हो गया 10 साल की तुलना में? कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है ना। हाँ, जो समय के साथ नहीं चल पाते, हो सकता है वहाँ पे लॉकडाउन भी हो, बिल्कुल वहाँ शटडाउन भी हो गया हो, जो समय के साथ नहीं चल पाए। आप मैं एक हिंदी का बहुत बड़ा अखबार है और जिक्र करने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उसमें जो अखबार जो भी चल रहे हैं उनको लीड कर रहा है दैनिक भास्कर, उसकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, वो जिस तरह से डिजाइनिंग करने लगा है खबर को, उसमें दिखाता भी है, खबर को पढ़ाता ही नहीं, दिखाता भी है अखबार में, वो उसने उसका तोड़ निकाला। अब बहुत से अखबार ये हैं कि जो सिर्फ खबर को छापते हैं, फोटो भी नहीं लगाते, छोटी फोटो आ गई, बड़ी कोई मतलब नहीं होता, तो फिर वहाँ तो दिक्कत आएगी। लेकिन आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप डिजिटल फॉर्मेट में भी आगे आइए, आप PDF भी निकालिए, वो भी लोगों को पढ़ाइए। तो मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया का खतरा तो नहीं है। असल में तो जो नई पौध है, जो नई पीढ़ी है जर्नलिज्म की, प्रिंट से ही निकल के आई है। बिल्कुल सही बात है। प्रिंट मीडिया जो है वो मतलब पत्रकारिता की जो है माँ है। सही बात है। हाँ, क्योंकि माँ से सीखते हैं ना हम, तो जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता जो है ना, उसके जो निटी ग्रिटीज हैं, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो पत्रकारिता के हैं, वो प्रिंट मीडिया सिखाता है। जब अखबार से आप जुड़ते हैं तो अखबार आपको खबर क्या होती है, कैसे वो लिखी जाती है, क्या उसका मतलब न्यूज़ वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो अखबारों में, मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा से बोलता हूँ कि 1-2 साल पहले अखबारों में, प्रिंट मीडिया में काम करो, फिर टेलीविज़न में जाओ, फिर रेडियो में जाओ, तो मतलब एक फील है पत्रकारिता की, वो आपको प्रिंट मीडिया देता है। जी सर, आप दोनों ने पत्रकारिता के सुनहरे दौर की बात की है, जो स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में दर्ज भी हो चुका है। अब हम डिजिटल मीडिया की बात कर लेते हैं। जब डिजिटल मीडिया की बात आती है तो चैट GPT और AI का भी उसमें जिक्र होता है। सवाल ये है सर कि इन चीज़ों के आने से जो एक पत्रकार है, रिपोर्टर है, उनका काम कम हुआ है? देखिए, काम आसान हुआ है, कम नहीं हुआ है, काम इजी हुआ है, और जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई हैं। क्योंकि चाहे चैट GPT हो, AI हो, यहाँ पे आपको आसानी से आपको अपना कंटेंट तो मिल जाता है, लेकिन वो कंटेंट लोगों को कितना पसंद आ रहा है, लोगों के लिए कितना आसान है। आप देखिए ना, कल मैं शाम के टाइम बैठा था तो मैंने देखा कि कुछ नया क्या क्या हो रहा है। आपको चैट GPT पे जाइए और आप लिखिए कि मुझे एक बढ़िया सा हिंदी का गाना बना के दें, और आप थोड़ा सा संदर्भ भी दे दें कि आपको रोमांटिक गाना चाहिए, देशभक्ति गाना चाहिए, जो भी आपका मोटिवेशनल चाहिए, आपको विद इन सेकेंड्स आपको पूरा गाना बाकायदा लिखा हुआ, अंतरा कहाँ पे है, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। अब सर फिर जावेद अख्तर का क्या हुआ, गुलजार का क्या हुआ? मानवीय जो गुण है वो अलग है।
जी जी है ना। कंप्यूटराइज्ड एआई है, बहुत कुछ मतलब सिमिलर हो चुका है इंसान से, लेकिन इंसान तो नहीं है, बिल्कुल है ना। कंप्यूटर रोबोट है, ये सब चीज़ें हैं, पर इंसान इंसान है। जब गुलजार लिखते हैं कि लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, बच्चों के लिए कितना प्यारा गीत बनाया उन्होंने, जी है ना। आप जीपीटी पे लिखवा के देख लें, वो नहीं हो पाएगा। भावनाएं नहीं आएंगी भावनाएं ना, नहीं जो आ पाएंगी। भावनाओं से क्रिएटिविटी है। भावनाएं नहीं आएंगी। हाँ। तो इस तरह के बहुत से और भी हैं। ठीक ऐसे ही खबर, जो खबर आप कॉमन आप देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारे सोलन में मुख्यमंत्री का आगमन होता है, हमारे एक रिपोर्टर ने खबर लिखी सिंपल, जो हमने रिपोर्टर नहीं भी भेजा, हमने देखा लाइव चल रहा है लोगों का, हम वहाँ से खबर, हमारा पत्रकार बैठता है, वो पूरा लाइव देखता है, उसके बाद अच्छी खासी खबर बना लेगा। लेकिन सर, जो उस स्पॉट पे जाके पत्रकार को दिखता, वो तो नहीं दिखाना। वो जो सज्जन लाइव दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे, उनकी नज़रों से देखा ना, तो जो दिखना चाहिए था वो रह जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको जर्नलिज्म वास्तव में करनी है, चाहे एआई वाली करें, चाहे नए माध्यमों से करें, लेकिन आपको स्पॉट पे तो जाना होगा। इसलिए मैंने कहा कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आसान जरूर हुआ है, लेकिन जिम्मेदारियां तो बहुत। आप सर करियर वाइज भी बात कर लेते हैं। बहुत से युवा साथी हैं जो इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, मास कम्युनिकेशन में अपना वो करियर देखते हैं। डिजिटल मीडिया में क्या कुछ करियर संभावनाएं हैं? देखिए, इससे पहले कि करियर पे सर ज़्यादा कुछ बता पाएंगे, लेकिन मेरे को एक बात समझ में आई कि ये सवाल ही क्यों उठता है डिजिटल वाला, है ना। इसकी वजह यह है कि एक शहर में, छोटे से शहर में, बहुत सारे वेबसाइट्स आ गई हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, फेसबुक चैनल चल रहे हैं, बहुत कुछ है। लेकिन क्या वो लोग कैरियर उसको अपना रहे हैं? क्या उनके आर्थिक संसाधन, जो उनके खर्चे हैं, वो मिट आउट हो रहे हैं? ये सब कुछ भी देखना होगा। शायद आपका सवाल वहीं से संदर्भित है कि करियर के रूप में कैसे करें। प्रिंट में पूरी टीम वर्क होता है, एक अखबार होता है, उसका एडिटर होता है, उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और वो एक ग्राम स्तर तक जाता है, गांव जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो गांव स्तर तक जाता है, तो वो टीम वर्क होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे राजगढ़ में भी है, नाहन में भी है, सोलन में भी है, तो अगर राजगढ़ वाले संवाददाता ने विज्ञापन उस दिन नहीं भेजा है, तो हमारा सोलन वाला तो भेज रहा है जी। लेकिन हुआ क्या कि खास कर मैं कोरोना को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इस वक्त ज़्यादा हुआ। कोरोना के काल में बहुत से लोगों को नौकरी गई, लोगों की। उसके बाद वो क्या करते, क्योंकि पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं, और वो बेचारे जब नौकरी से निकले तो वो अपने घर का खर्च चलाएं, पता नहीं कब तक लॉकडाउन लगा है, ये भी मालूम नहीं था। तो उनको दिखा एक छोटा सा माध्यम, यूट्यूब चैनल बना लो या वेबसाइट बनवा लो, उन्होंने ये तो कर दिया। उनके पास टीम नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि अगर हम एक चैनल बनाएं और टीम उसके साथ जोड़े, बाकी लोग उसके लिए काम करें, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई कमी नहीं है जी। आपको विज्ञापन भी मिल सकता है, आपके खर्चे भी चल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है ना। लेकिन अगर आपको टीम वर्क में काम करने की आदत है, तो अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो अब तक का जो ट्रेंड था वो था कि एक न्यूज़ के ऊपर हम फोकस करते थे, इथिक्स के ऊपर हम फोकस करते थे, रिपोर्टिंग हम बताते थे, राइटिंग हम बताते थे। तो मतलब एक सेट सिलेबस था जो कि प्रिंट मीडिया के लिए डिज़ाइन था। पहले जर्नलिज्म बोलते थे हम, जो मतलब पत्रकारिता डिग्री जो होती थी, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। अब वो आ गई बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन में क्या आया, उसमें रेडियो, टेलीविज़न और आपके जो और भी तो जो सोशल मीडिया का जो भी डिजिटल मीडिया अब लेटेस्ट है, तो उससे क्या है कि मतलब संदर्भ बदल गए, टेक्नोलॉजी आ गई। पहले जो बहुत बड़ी टीम काम करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे आप एडिटिंग करनी है आपने, तो आजकल तो कंप्यूटर पे ही एडिटिंग हो जाती है। लेआउट डिज़ाइनिंग आपने करनी है तो उसके लिए पूरी अलग से टीम होती थी, तो आजकल ले डाउन ये जो है अपना उस पर हो जाती है, फोटोशॉप पे हो जाती है, कोरल ड्रॉ पे हो जाती है, और आपका जो है क्वार्क पे हो जाता है काम। तो मतलब बहुत सुगमता हो गई है आज ये सब काम करने में। तो इसलिए अब जो पत्रकारिता का जो पूरा एक ही इंसान जो है वो बहुत सारे काम करने के लिए सक्षम है, और उसी तरह का सिलेबस चाहिए। वो इकोनॉमी जो है, मीडिया इकोनॉमी, उसको करने के लिए, क्योंकि न्यूज़ गैदरिंग पे हमेशा से कम खर्च होता रहा है।
शुरू से ही जो पत्रकारिता का प्रिंट मीडिया के समय पे भी हम न्यूज़ गैदरिंग के ऊपर कम खर्च करते थे, वो हमेशा से शिकायत रही है। एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा वो था, एक टाइम पे तो प्रपोर्शन होती थी कि इससे ज़्यादा आप अखबार में ऐड नहीं छाप सकते, वो समय भी था। मगर उस वक्त जो है वो डोमेन सबका अलग अलग था, अखबार जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल से निकलते थे, उनके अपने अपने क्षेत्र थे, फिर सब अखबार आपस में कम्पीट करने लगे। तो इससे जो है वो पूरा स्वरूप बदलना शुरू हुआ पत्रकारिता का, और एडिटर की जो भूमिका थी वो एक मैनेजर की भूमिका हो गई। आज मैनेज किया जाता है चीज़ों को, आज वो एडिटोरियल वाला जो पुराना समय था वो ख़त्म हो गया है, और जो इंटीग्रेटेड मीडिया हो गया है। आज हर अखबार जो है वो अपना पोर्टल भी चलाता है, साथ में वो अपना ऑनलाइन जो है अखबार उसका चलता है, जो खरीदते नहीं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, और जो प्रिंट वाला है वो वही लोग पढ़ते हैं जो सीरियसली वो अखबार को डेली पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये जो डिजिटल मीडिया जो आया है, इससे अब ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग कैसे दी जाए, इसमें ये एक बड़ा एक इस वक्त का एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि जो पुराने कोर्सेज जो डिज़ाइन हुए हैं वो सब प्रिंट मीडिया के लिए या टेलीविज़न रेडियो के लिए वो थे, तो वो एक सीमा तक उनकी आज उपयोगिता है, क्योंकि पेरिफेरियल नॉलेज देते हैं हम, जो काम सीखते हैं वो आप फील्ड में जाके सीखते हैं। तो जो इथिक्स है वो तो हमेशा से वो जो है प्रासंगिक थे, रेलिवेंट थे और हमेशा रहेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नहीं बताते किसी को तो वो फिर जो हो रहा है प्रचलित है उसी से वो अपनी वहीं से सीख के और उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए इथिक्स का जो है अपना रोल है, वो सिलेबस में होना ही होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स का। उसके अलावा जो आज एक स्किल से काम नहीं चलता, मल्टी स्किल्ड होना ज़रूरी है। उसमें आपको आईटी का पूरा आइडिया होना चाहिए, उसमें किस तरह से कंप्यूटर पे काम किया जाता है। जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, फ़ोटोग्राफी की और लेआउट डिज़ाइनिंग की, उसके अलावा जो सोशल मीडिया के जितने भी हमारे आर्म्स हैं, इनमें किस तरह से आपने चीज़ों को जो है पढ़ना है और एसिमुलेट करना है, इकट्ठा करना है और डिसेमिनेट करना है, मतलब उसको आगे लोगों तक पहुंचाना है। तो ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अब इसी कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी समय से इसके ऊपर बात चल रही थी, अलग अलग जो विभाग हैं पत्रकारिता के यूनिवर्सिटीज़ में, तो अब एक सिलेबस डिज़ाइन हुआ है डिजिटल मीडिया के ऊपर, जिसमें जो हम भी ऑफ़र कर रहे हैं पहली बार इस साल अपनी संस्था में, यहाँ MS पवार इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में। तो वो जो कोर्स है वो जो पुराने कोर्स थे हमारे जर्नलिज्म के, मास कम्युनिकेशन के, बिल्कुल अलग कोर्स है। उसमें जो डिजिटल मीडिया के ऊपर फोकस है, डिजिटल मीडिया और लॉस, एक कानून की जब बात आती है, क्योंकि आप अगर बेलगाम घोड़े को छोड़ देंगे वो कहीं भी छलांग मारता हुआ दौड़ेगा, वो स्थिति इस समय है। हाँ, वो स्थिति इस समय है डिजिटल मीडिया को लेकर। तो उसको किस तरह से काबू में किया जाए, कानून कैसे बनाए जाएं, कैसे लागू किए जाएं, ये आज का एक बहुत बड़ा प्रसंग है। इसके ऊपर जो मैं भारत में ही नहीं कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस पर डिबेट चल रही है। और भारत में क्योंकि यहाँ विभिन्नता बहुत हैं, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी असमानताएं हैं, तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है हमारे। उस सोसाइटी को कंट्रोल करना, जिस तरह से ये मतलब सोशल मीडिया का एक फैलाव हुआ है, तो उसको किस तरह से हम उसको जो है एक प्रोसेस में लाएं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए सरकार भी काफ़ी कोशिश कर रही है कि भाई कोई कानून बने उसके लिए। और जो हमारे पत्रकारों के जो संस्थाएं हैं, जो हमारी एसोसिएशंस हैं, वो भी इसके ऊपर काफ़ी मंथन कर रहे हैं। तो ये एक आने वाले समय में ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। इसमें सर ने जो कानून की बात की है, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को संदर्भ में रखें, बैकग्राउंड में अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। मीडिया के जो अधिकार हैं,
मीडिया के लिए जो स्वतंत्रताएं हैं, हम अपना एथिक्स नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल जो हमारे शुरू से रहा है हम उसे नहीं तोड़ेंगे, उसको बिल्कुल कानून के रूप में ढाला जाए। लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप कोई पाबंदियां लगाते हैं जो मीडिया के अधिकारों का हनन करती है, उस पर थोड़ा सा चिंतन करके जो भी बनाते हैं नई नीति बनानी ही होगी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से अभी उच्छृंखलता दिखाई पड़ रही है, क्या लगा रहे हैं, क्या यूट्यूब पे जा रहा है, क्या फेसबुक पे जा रहा है, डिजिटल मीडिया वाले चैनलों से जो व्यक्तिगत डाल रहे हैं उनकी हमें नहीं पता, वो सोशल मीडिया है ना। लेकिन हमें जिम्मेदार तो होना होगा, सरकार को नीति बनानी चाहिए और जल्दी से जल्दी बनानी। इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे ये अभी हाल में क्या हुआ है कि ये जो वर्तमान सरकार है इसने जो है एक बिल जो है वो पेश किया था जी। और वो बिल इस तरह से पेश हुआ कि शायद उसमें स्टेक होल्डर्स की ज़्यादा राय नहीं ली गई जी। और वो कुछ लोगों ने मिल के उसको बना दिया और उसको जो है वो आगे लेके भी आए पास कराने के लिए। तो उसमें वो बात जो आप कह रहे हैं नेगी जी, वो बात उसमें आई कि उसमें जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो एक मतलब हमें अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई हमारे पत्रकारों की जी। तो उसको लेकर काफ़ी जो है बवाल बचा और उस पे चर्चा है, बिल इनको वापस लेना पड़ा सरकार को। तो वो बिल्कुल सही बात है कि कंट्रोल, देखिए जो प्रेस का जो अपनी भूमिका रही है, जो इतिहास है वो ये कहता है कि भाई सरकार, क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, प्रजातांत्रिक प्रणाली है, तो सरकार ने एक जिम्मेदारी जो है वो प्रेस को, जो लोग हैं काम करने वाले मीडिया में, उन्हीं के ऊपर छोड़ दी थी कि आप अपने लिए कानून खुद बनाइए। एक सेल्फ रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म था वो चला आ रहा है अभी तक। तो वो अपने लिए खुद जो संस्थाएं हैं पत्रकारों की और पत्रकार खुद और जो भी मीडिया के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, रेडियो हैं, उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तो है रेडियो टेलीविज़न के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए ब्रॉड, मगर बाकी चीज़ें उनको खुद देखनी है, सेल्फ रेगुलेट। हमें बहुत बड़ा बोझ भार जो सरकार ने है वो पत्रकारों के ऊपर ही डाला हुआ था अभी तक। मगर अब जो ये मीडिया का जो जिस तरह का फैलाव है, जो एक्सपेंशन है, स्प्लैश है मीडिया का, उसमें ज़रूरी हो गया है कि भाई कोई एक नीति बने, कोई कानून ऐसा बने जिससे जो है लगाम रहे, कोई जो गलत इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर जो है अंकुश लगे। जी, बहुत ही प्यारी बातें आप दोनों ने बताई है। पत्रकारिता को लेके क्या कुछ उसमें बदलाव की गुंजाइश है, क्या कुछ पत्रकारिता ने अब तक हासिल किया है, ये तमाम बातें आपने बताई। जाते जाते कोई ख़ास मैसेज हो आप दोनों का हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए? बस यही कि हमें अपनी जिम्मेदारी को स्वयं समझना है, क्योंकि आप पे नज़र तो है सरकार की, लेकिन सरकार आपके लिए कोई दिशा निर्देश फिलहाल जारी नहीं कर सकी। तो अपने आप अपनी सीमाएं बनाएं। जो हमारे युवा आ रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया एक नया माध्यम है और जो पुराने लोग हैं, जो हमारी उम्र के लोग हैं, उनका हाथ ही सेट नहीं हो पा रहा है अभी। बहुत मेरी चर्चा होती है, वो कहते नहीं यार समझ नहीं आता है कि यूट्यूब क्या है, फेसबुक पे कैसे करें, इसका SEO क्या होगा, ये सब कुछ होता। तो वो है, ये दिक्कत तो है। हमारी जो नई पीढ़ी आई है और वो जो इस पे काम कर रही है, यूट्यूब पे काम कर रही है, डिजिटल मीडिया पे काम कर रही है, वो पीढ़ी शायद कहीं जो एथिक्स जिनकी बात हमने की, शायद वो अभी दूर हैं उससे। जी। तो बहुत जिम्मेदारी से आपको, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे और सुनेंगे, उन सब के लिए कि आप, स्वागत है आपका, इस फील्ड में आइए। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि इस पे आएंगे, लोगों की खबरें छापेंगे और उसके बाद में बहुत सारा पैसा कमाएंगे, एक तो ये स्थिति नहीं है। ये बिल्कुल धारणा बना के ना आए। आप इज्जत कमाएंगे, आप नाम कमाएंगे, आप शोहरत कमाएंगे, उसके बाद आप पैसा भी कमाएंगे। लेकिन हमें एथिक्स नहीं छोड़ने हैं अपने, और जिम्मेदारी से काम करना है समाज के प्रति। हमारी भी का स्प्लैश है, जिस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है हमें अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब आप पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ डालते हैं
तो उनको हर वर्ग देखता है समाज का, और जो है उनके ऊपर फिर वो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेता है। तो इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस काम को किया जाना चाहिए। जो इसमें इन्वॉल्व हैं बतौर पत्रकार या एक सिटीज़न जर्नलिस्ट या एक शौकिया है जो लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो हमारे द्वारा जो पोस्ट की गई जो बातें हैं या खबरें कह लो या उनको जानकारी कह लो, वो समाज में बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त करने वाली है। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, विश्वास में वो लेना चाहिए। और जो लोग इसके उपभोक्ता हैं, जिनको हम ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो फैक्ट चेक्स के लिए भी एक काउंटर वो आ गया है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसे वीडियोस हैं या बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि जो जानकारी हमें परोसी जा रही है पब्लिक डोमेन में जो आ रही है वो सही है या गलत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मक्कड़ जाल फैल गया है कि बहुत सी जानकारियाँ पल पल में आ रही हैं हम तक, और उससे गुमराह हो रहे हैं लोग, उससे ब्रेन वॉश हो रहे हैं, उससे जो है एक मानस बन रहा है लोगों का और एक धारणा बन रही है। तो उसको रोकने के लिए जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी है, और उसके लिए जो मीडिया का कोर्स है, डिजिटल मीडिया का, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे डिटेल में, वो आया है। और वो जो है ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जो इन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हर वर्ग जो है प्रभावित हो रहा है। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उसको करना चाहिए। बड़ा ही सटीक मैसेज आप दोनों ने दिया है पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले युवाओं के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर BS पंवार और तेजपाल नेगी सर, जिन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई है पत्रकारिता को लेके। अगर आप जर्नलिज्म से जुड़े कोर्सेज करना चाहते हैं तो सोलन में एकमात्र MS पंवार इंस्टीट्यूट है। यहाँ से आप मास मीडिया से जुड़े कोर्सेज कर सकते हैं, रेडियो जॉकी आप बन सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए अपने रेडियो दोस्त अनिल को इजाज़त। शब्बा खैर।